और तीसरा पॉइंट वो मैं आता हूँ टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट के लिए, कभी कभार पेपर हमारा इजी आ जाता है, कभी कभार टफ आ जाता है। अगर आप और पहले एग्जाम के पहले इन सब सिचुएशन को फेस किए हैं, फेस आपने किया टेस्ट सीरीज दिया और इजी क्वेश्चन आया तो आपने इसको हैंडल कर लिया, टफ क्वेश्चन आया तो आप यहीं पे प्रैक्टिस करिए। अभी एग्जाम के हाँ हाँ पहले आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करिए। एग्जाम के पहले कोशिश करिए जितना फुल लेंथ हो सकता है उतना करिए ना, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन को अगर पहले हैंडल कर लिए तो आप फाइनल एग्जाम में हैंडल कर पाएंगे। ये ऐसा ऐसा आप समझ एनालॉजी ले सकते हैं कि मैंने साइकिल चलाने का पूरा थ्योरेटिकल पढ़ लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, ये देख लिया और फाइनली मैं साइकिल लेकर निकल गया और मेरा दुर्भाग्य था कि रोड वो काफी पतला था, काफी खंजर थे, हाँ बेकार रोड था और मैं साइकिल लेकर निकल गया और अगले पल क्या हुआ, मैं गिरा धड़ाम से। गिर गया। हाँ, तो उसके लिए आप पहले से उस पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करिए कि पेपर इजी टफ क्या नेचर है, तो उसको हैंडल करने की कोशिश करिए। अगर आप उससे जान जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। हो सकता है पेपर इजी आ जाए आपके लिए, तो वो प्लस पॉइंट है, आप अच्छे से निकल जाएंगे। उस इजी कंडीशन में सभी बंदे का नंबर हाई आता है और वो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन टफ कंडीशन क्या होता है, सभी बच्चे भूल जाते हैं मैक्सिमम। हाँ तो वहां पे अगर आपने अपने आप को अभी हैंडल किया, वो आपके लिए हैंडल बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि सही। कोई हैंडल नहीं किया ऐसे सिचुएशन। हाँ हाँ मोस्टली 98 से लेकर 99% बंदे नहीं हैंडल किए रहते नहीं हैं। करता है। आप 1% में आप वहां पे इम्प्रूव कर जाएंगे, ये मेरा एक बहुत ज्यादा। वो है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट आते हैं, मैं टेस्ट सीरीज को इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, उसके पीछे हाँ रीजन है कि पांचवा पॉइंट आपने मान लीजिए रिवीजन आपने नहीं करा, आपने थ्योरी किया, प्रैक्टिस किया, रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं किसी कारण। मोस्टली स्टूडेंट के साथ होता है, ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है, वो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। आपने मान लीजिए एक फुल लेंथ दिया और फुल लेंथ का क्या सीन है कि हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 6 या 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप 6 या 7 क्वेश्चन को देखेंगे ना, उनका फिर पेपर देने के बाद तो उनका रिव्यू मारेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। आप 6-7 क्वेश्चन को देख के आप 6-7 कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। हाँ हाँ सही बात। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप टेस्ट सीरीज से 6 या 7 कंसेप्ट को डिवीजन भी तो कर रहे हैं। तो आप मत सोचिए कि मेरे नंबर 20 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, वो आते हैं। वो नॉर्मल जब आप शुरुआत करेंगे तो सभी के आते हैं, कितना भी कोई वो क्यों ना हो। तो आप हार ना मानिए, आप मैं तो बोलूँगा 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के गैप में बना के आप फुल लेंथ करते रहिए। और ऐसा करिए कि मतलब एक ही फुल लेंथ लगाइए, ऐसा नहीं कि मैं सैटरडे को एक लगाया, संडे को दूसरा लगा दिया, वो गलत गलत तरीका है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, दिखाना नहीं कि मैं इतना टेस्ट लगाया, वो बकवास चीज़ है। सही बात। आपको अपने के ऊपर फोकस करना है, आपको अपने से मतलब है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए 1 सप्ताह में या फिर 2 सप्ताह में एक फुल लेंथ दीजिए और भले कितना ही नंबर आए, 0 आए, आप तो मेरी गारंटी आपका नंबर इम्प्रूव होगा। हो सकता है शुरू के 4 टेस्ट में ना दिखे, लेकिन आपको 5वें में दिखेगा कि मेरा नंबर इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि ये एक हमारी हैबिट है, हम एक बार मिस्टेक कर सकते हैं, कोई चीज 2 बार थोड़ी करेंगे। 2 बार मिस्टेक कर लिया तो 3 बार थोड़ी करेंगे। इवन 3 बार कर लिया, मान लीजिए 6 बार कर लिया, लेकिन 7 बार कोई भी ह्यूमन नहीं कर पाएगा। हाँ तो आप कोशिश करिए मिस्टेक को मिनिमाइज करिए। मेरा मेन फोकस यही कि मिस्टेक को मिनिमाइज कीजिए और ये जो मैंने बोला थ्योरी प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट सीरीज, इस पर फोकस होकर चलिए। और कुछ भी हो, मैं तो फिर वो सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, आपके वो 3 घंटे मायने रखने वाले हैं। आप वो 3 घंटे के लिए कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप अभी 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता। आपका फाइनल 3 घंटा, तो आपको उसे डेडिकेट करना है। बिल्कुल भी डरिए मत कि मेरा नंबर कितना आएगा, वो आने दीजिए जो भी आए, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके टेस्ट सीरीज करना है, रिवीजन करना है। तो आप इसको करते हुए चलिए, आपका नंबर बूस्ट करेगा। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जुलाई में चालू किया था फुल लेंथ और वीक में दिया करता, मेरे नंबर 32 नंबर आए थे पहले वाले में, लेकिन मैं उनको रिवाइज करके फिर अगले सप्ताह दिया, वही 33-35 आए थे। फिर उसके मैं 3 दिया मेरे, फिर लेकिन चौथे वाले में मेरे 45 नंबर आए थे। फिर लास्ट में अगस्त में जाते आते, जुलाई से स्टार्ट किया, अगस्त में मैं के लास्ट में मेरे एक पेपर में 59 नंबर आए थे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार मेरा नंबर 59 नंबर आया था, अच्छी चीज़ है। एक इसी के लिए बेटर इसको नंबर होता है। एक मैं अब यहाँ पे थोड़ा अपने कुछ वीक सेक्शन से एनालॉग कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम में थोड़ा इनको देख जाता हूँ कुछ टॉपिक ना, तो मैं वहाँ पे फुल लेंथ को ड्रॉप कर दिया। जब वो मेरे साथ मिस्टेक हुई थी, मेरे को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था और मैं उनके पीछे लग गया। मैं उनको करता रहा और मैं पहुँच गया दिसंबर में, मुझे पता ही नहीं चला कि दिसंबर कैसे पहुँच गया। और जब मैंने पहला फुल लेंथ दिया था, ये सब करने के बाद ना मेरे 32 नंबर आए थे और मैं वहाँ पे लिटरली बोल गया था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया था। इस 3rd अटेम्प्ट में मैं ही जानता हूँ मैं कितना मेहनत किया था। तो मैं 2 दिन तो मैं डाउन था कि यार मेरे से नहीं होने वाला है, मैं कैसा मेरे 32 नंबर आए।
तो मैं सोचा, मेरा एक दोस्त था सोमेश, से मैंने उससे बात किया, मैं तो उसने मेरे को बोला भाई तू रिवीजन नहीं किया। हाँ मेरे को हाँ। समझ आया कि मैं सब सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने हर एक सब्जेक्ट के एक सेपरेट बुक भी बनाए थे, कॉपी बनाई थी, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे, उनके सॉल्यूशन भी रखे थे ना। तो वहाँ पे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैंने ज़्यादा मेहनत किया लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पाया हूँ। फिर मैंने वहाँ पे रिवीजन करना चालू किया, जब मैंने रिवीजन के मेरे नंबर फिर स्टार्टिंग उठे, और मेरे फिर 59 55 59 आना चालू किया वहाँ पे। हाँ तो आप, मैं तो यही बोलूँगा फुल लेंथ मत ड्रॉप करिए कहीं पर भी, भले से 2 वीक में दे दीजिए, एक वीक नहीं हो रहा 2 वीक में दीजिए हम्म और उसको रिवीजन करिए, लेकिन फुल लेंथ को स्टॉप मत करिए किसी भी कंडीशन में। हम्म। तो ये तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब क्योंकि देखो 3 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। जैसे संजय ने बताया पूरी अपनी मिस्टेक से लेके क्या फिर बेटर किया उन्होंने, क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि सच में कोई बंदा अगर फेल होके उठता है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि ना, बातों को ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से, जो संजय ने बताई है। तो चलो। सर ये हाँ। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कवर करना चाहता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट, जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, मुझे याद है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरी पे फोकस किया था ना, हम्म लेकिन कुछ सब्जेक्ट आते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हुआ, हम्म मैं इसी के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक क्वेश्चन नेग्लिजिबल आते हैं, कभी कभार आ गए हैं, वो भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं। और बाकी उसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन, ईएम वेव, एंटीना, उस साइड से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और हाँ। वो फिक्स है, उधर से लगभग 90% क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन 90 क्या 92%। लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, मैं इन्हीं दोनों पे फोकस था, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक, मुझे पता नहीं था कंपटीशन क्या होती है, हाँ हाँ सब्जेक्ट कैसे डील करना है, तो वो चीज़ आप ना करिए, आप पहले कंपटीशन समझिए। तब तक आप कंपटीशन नहीं समझेंगे ना, आप नहीं घुस पाएंगे, आप नहीं हो पाएगा, तो आप समझिए क्या। ऐसा ही स्टोरी कम्युनिकेशन सिस्टम की थी मेरी। मैं क्या करता था वहाँ पे एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस हम्म मॉड्यूलेशन, मैं इन्हीं तीनों में पढ़ा था। जबकि क्वेश्चन आते हैं रैंडम वेरिएबल, डिजिटल मॉड्यूलेशन, हाँ हाँ। इन सब से क्वेश्चन आते हैं, और काफी हाई वेटेज इनका होता है, एएम एफएम पीएम का भी होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, 10-15% हाई वो होता है। हम 85% पढ़ ही नहीं रहे हैं और 15% पढ़ रहे हैं, और उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वर्क नहीं दे रहे, हम हाँ उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या, जब उसका वेटेज 15% है, तुम 85% वाले को निकलोगे। तो सब्जेक्ट को समझो, स्ट्रेटेजी समझो, और कोशिश करो कि, एक्चुअली ये मिस्टेक मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि और कोई स्टूडेंट करे। आप जितना मैंने जो बोला आप इसको सुनिए, और हो सकता है कि आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैं इसको जितना बेटर जानता हूँ उतना आप भी नहीं समझ सकते, और साथ कोई नहीं समझ सकता है। कोई चीज़ किसी के साथ हुआ रहता है वो बेटर समझता है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कोशिश करिए, मेरे हर एक लफ्ज को नोट करिए, और आपके साथ अगर ये मिस्टेक हो रहा है तो आप इसको अवॉइड करिए। मैं 2 अटेम्प्ट तक अपने आप को सीख नहीं रहा था मैं कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। जहाँ मैंने एनालाइज किया, मैं सर कोटा भी गया था, वहाँ पे भी मेरा मेंस क्लियर होता, एडवांस नहीं हो पाया था। हाँ हाँ। और उसके बाद मैं 4 साल कॉलेज में ऐसे रहा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को समझ में आया कि यार एक्चुअली अगर तुम्हें एम्पलीफाई करना है, जो रियल लाइफ सिनेरियो भी है, अपनी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, अगर तुम्हें एम्पलीफाई करना तो आपको निगेटिव फीडबैक पे जाना पड़ेगा हाँ हाँ। 100%। और अगर आप निगेटिव फीडबैक को मिनिमाइज करते हैं तो आप आगे निकल जाएंगे। ये सिंपल ऐसा होगा कि एक स्टेयर है, काफी सीढ़ी बनी हुई है, उसमें आपने कुछ दिन मिस्टेक किया, 2-3 सीढ़ी आपकी गायब है ना, हाँ तो आप नहीं चढ़ सकते जब तक आप उस मिस्टेक को नहीं कर पाते हैं। हाँ। आपको डर भी लगेगा कि यार इसमें सीढ़ी नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, गिर 100% जाए। आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आप उस मिस्टेक को मिनिमाइज कर लिए, 100% आप निकल जाएंगे, और आपका स्कोर बढ़िया आएगा, और आप अच्छा कर जाएंगे। तो आप कोशिश करिए, आपका जो निगेटिव चीज़ है उसको एम्पलीफाई, इवन रियल लाइफ में भी अगर आपको कुछ भी निगेटिव है, आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती या कुछ चीज़ नहीं, और वो चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कम्युनिकेशन में आप काफ़ी लेट कर रहे हैं, बोल नहीं पाते, तो आप इन सब चीज़ों को एम्पलीफाई करिए हम्म ना। निगेटिव फीडबैक है, आप इसको एम्पलीफाई करिए, आप लाइफ में बूस्ट करेंगे, जो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं कोटा में भी ये चीज़ नहीं किया, और 4 साल बीटेक में भी कोशिश करता रहता, नहीं कर पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जहाँ मैंने इस चीज़ को एम्पलीफाई को देखा, मैं वहाँ पे एम्पलीफाई हो गया, हम्म। और मैं आज यहाँ हूँ। तो चलिए, ये तो आज का मतलब इतना जो डिस्कशन हुआ, ये तो एक सेशन है। अच्छी न्यूज़ ये है कि व्यूअर्स के साथ, जैसे आपने देखा, गूगल मीट सेशन भी चालू किया। तो संजय को रिक्वेस्ट किया, संजय ने हाँ बोला, तो जल्दी गूगल मीट सेशन भी इस पे करेंगे। ये तो बहुत मेरे को लग रहा है, हो सकता है लिमिटेड जो बाहर आया होगा, और लोगों के क्वेश्चन आएंगे, और
अलग अलग डाउट्स आएंगे अलग, और अभी और एम्पलीफाई होगा सारी चीज़ें। तो हाँ चलो सर। संजय, तब मिलते हैं फिर गूगल मीट सेशन के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी तो फिर और कुछ मतलब जल्दी ही मिलना भी है हमको। तो चलिए, ओके थैंक सर। यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और अपना टाइम स्पेयर करने को, इतना वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि सब बिजी रहते हैं, अपने कॉलेज भी चालू हो गया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा अपने जूनियर को, यार अगर कोई मिस्टेक कर रहा है ना उससे सीखो, कोई भी हो, आपका भाई हो, फैमिली हो, कुछ कुछ भी हो ना, आप ये फीलिंग मत रखो कि अरे मुझसे पढ़ने में तेज है या अलग ही लेवल का है हम्म, ना। आप अपने आप को अलग लेवल का मानिए, वो कितना भी बड़ा टॉप क्यों ना, आप खुद एक इंसान है, जो ब्रह्म सबके अंदर है वो आपके अंदर भी है। तो आप उसको कभी अपने आप को डाउन मत समझे कि हाँ ये बंदा आगे है। अरे होगा आगे, आप भी तो इंडिविजुअल है, आपके अंदर वो ब्रह्म है। तो आप अपने निगेटिव फीडबैक को कम करिए, आप निगेटिव थिंक को कम करिए, आप जरूर आगे निकल जाएंगे। और जूनियर यार लगे रहो यार, क्विट क्विट मत करना कभी भी, जितना हो सके उतना बढ़िया लगे रहो, सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये 100% है। हाँ। लेट ही सही लेकिन मिलेगी जरूर। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके सर।